इस प्रोजेक्ट पर कुल 477 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं और इस जगह की तस्वीर अब पहले से पूरी तरह बदल गई है। अब तुलना देखिए, जैसे पहले यहां 94,000 वर्ग मीटर के पैदल पथ पर बजरी हुआ करती थी, इसीलिए वो लाल लाल दिखाई दिया करता था पुराने जमाने में, जैसा आप पुरानी तस्वीर में देख सकते हैं। लेकिन अब 1,10,457 वर्ग मीटर का पैदल पथ खास तौर पर ग्रेनाइट के पत्थरों से तैयार किया गया है। तो पहले यह सड़क ऐसी दिखती थी जिसके साथ में एक आपको कच्चा बजरी का एक पैदल चलने का रास्ता था, लेकिन अब उसे पक्का पत्थर से, ग्रेनाइट के पत्थर से पक्का कर दिया गया है। पहले यहां जो ग्रीन एरिया था और उसमें बहुत सारे तरह के बेंचेस लगे होते थे बैठने के लिए, पेड़ों के नीचे, घास के आसपास, अब उनकी संख्या पहले काफी कम थी, लेकिन अब इस तरह के कुल मिलाकर 422 बेंचेस यहां पर लगाए गए हैं। यानी अब बड़ी संख्या में लोग अगर चाहें तो घास के इन पार्क्स के बीच में बैठ सकते हैं, पेड़ों के नीचे बैठ सकते हैं, आप प्रकृति का आनंद ले सकते हैं, पेड़ों की छांव का आनंद ले सकते हैं और इस सुंदर दृश्य को यहां बैठकर घंटों तक निहार सकते हैं। पहले सड़क के दोनों तरफ इस तरह के पत्थर लगे होते थे जो अभी आप देख रहे हैं, और इन्हें एक मोटी जंजीरों के जरिए जोड़ा गया था, लेकिन अब इनका स्वरूप भी बदल दिया गया है और कुल 987 बोलार्ड्स सड़क के दोनों तरफ पर अब लगा दिए गए हैं। इस क्षेत्र में मौजूद मैनहोल्स की संख्या भी पहले से बढ़ाकर अब 661 कर दी गई है और इसके निर्माण में खास तरह के पत्थरों का इस्तेमाल हुआ है। और अगर आप इंडिया गेट कभी गए हो तो आपने वहां एक नहर भी जरूर देखी होगी। यह नहर 19 एकड़ के क्षेत्र में फैली हुई है और इसका भी अब मेकओवर कर दिया गया है। आप इसको नहर कह सकते हैं, एक झील भी कह सकते हैं। यह बड़ी आइकॉनिक झील है, ऐतिहासिक झील है। एक जमाने में इसे बोट क्लब भी कहा जाता था। इसके अलावा इस पूरे क्षेत्र में 2 जगहों पर बोटिंग की सुविधा भी दी गई है, इसीलिए हमने आपको कहा बोट क्लब पहले से कहा जाता था, लेकिन अब इसका स्वरूप भी बदल दिया गया है और यह पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा खूबसूरत है। और पहले यहां इस तरह के साइन बोर्ड्स लगे होते थे, लेकिन अब इन्हें भी बदलकर इस जगह पर ऐसे कुल मिलाकर 114 साइन बोर्ड्स लगा दिए गए हैं। इसके अलावा कर्तव्य पथ पर 133 बिजली के खंभे, बाकी के क्षेत्र में 915 बिजली के खंभे, 162 कूड़ेदान और 1100 गाड़ियों और 35 बसों के लिए पार्किंग की व्यवस्था की गई है और इस इलाके की सुरक्षा कुल मिलाकर 80 जवानों द्वारा की जाएगी। हालांकि आप पहले की तरह अब यहां अपने परिवार के साथ पिकनिक नहीं मना पाएंगे और यहां ग्रीन एरिया में घास पर बैठकर कुछ भी खाने पर प्रतिबंध होगा। पहले यहां पर जिस जमाने की हम बात कर रहे हैं, लोग अक्सर यहां पर पिकनिक मनाने के लिए आया करते थे, अपने दोस्तों और परिवार के साथ घूमने के लिए आया करते थे और ये जगह दिल्ली में आइसक्रीम खाने के लिए बड़ा मशहूर होती थी। आज भी दिल्ली में कुछ समय पहले तक लोग रात को आइसक्रीम खाने के लिए इसी जगह पर जाया करते थे, लेकिन विकास के बड़े लक्ष्यों का संकल्प है, कर्तव्यों की प्रेरणा है। इसमें गुलामी की मानसिकता के त्याग का आह्वान है, अपनी विरासत पर गर्व का बोध है। इस समय नए संसद भवन के निर्माण का काम बहुत तेजी से चल रहा है और सरकार चाहती है कि इस साल का शीतकालीन सत्र जो नवंबर के आखिर में
या फिर दिसंबर महीने में शुरू होता है, उसकी कार्रवाई नए संसद भवन में ही हो। यानी यह भी संभव है कि कुछ दिन बाद देश को उसका नया संसद भवन भी मिल जाए, जो आजाद भारत का अपना संसद भवन होगा। और हम आपको आज ये भी दिखाएंगे। देखिए, जो नया संसद भवन है, आज हम अंग्रेजों के जमाने के संसद भवन, अंग्रेजों के जमाने के मौजूदा संसद भवन को पीछे छोड़कर अब हम आगे बढ़ जाएं, यही हमारे लिए बेहतर होगा। और नए और पुराने संसद भवन में कितना अंतर होगा, यह भी आज हम आपको बता रहे हैं। नया संसद भवन त्रिभुज के आकार का होगा, जो 64,500 वर्ग मीटर के इलाके में होगा, जबकि पुराना संसद भवन जो अंग्रेजों ने बनाया था वो गोलाकार है, जो 47,500 वर्ग मीटर के इलाके में है। नए संसद भवन में लोकसभा में 888 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था होगी, जबकि मौजूदा लोकसभा में 554 सीटें हैं। नए संसद भवन की राज्यसभा में 384 सदस्य बैठ पाएंगे, जहां फिलहाल 245 सीटें हैं। और जब नए संसद भवन में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी, तो इसके लिए निर्धारित हॉल में 1272 सदस्यों के एक साथ बैठने की व्यवस्था होगी। जबकि फिलहाल आजकल दोनों सदनों की संयुक्त बैठक पुराने संसद भवन के सेंट्रल हॉल में होती है, जहां सिर्फ 430 सीटें हैं। ऐसे में अतिरिक्त कुर्सियां लगाकर किसी तरह से काम चलाया जाता है। 2026 में देश में लोकसभा की सीटों के लिए परिसीमन होना है, और यह संभावना है कि तब लोकसभा की सीटें 543 से बढ़ाकर 800 तक की जा सकती है। इसलिए भविष्य को देखते हुए नए संसद भवन में बैठने के लिए 150% ज्यादा सीटों की व्यवस्था की गई है। तो आप समझ लीजिए कि आने वाले समय में लोकसभा में भी सांसदों की संख्या बढ़ जाएगी, सीटें बढ़ जाएंगी लोकसभा की, और राज्यसभा की भी बढ़ जाएंगी। और इस नए भवन का निर्माण करीब 950 करोड़ रुपए में होगा, जबकि अंग्रेजों के जमाने में मौजूदा संसद भवन के निर्माण पर उस जमाने में 83 लाख रुपए खर्च हुए थे।